नमस्कार मित्रों, आपका लॉजिकल सनातन ज्ञान में एक बार पुनः स्वागत है। इस चैनल पर लॉजिक के माध्यम से बात की जाती है और वैज्ञानिक जो आधुनिक अध्ययन है उसके अनुरूप सनातन को समझाने का, व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है। हमारे एक ग्रुप में एक मित्र ने पूछा, वो कर्म योग पर आसाम से विश्वविद्यालय से वहाँ से थीसिस लिखना चाहते हैं कर्म योग पर। मित्रों, योग एक अनुभूति है। इसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही कठिन काम है। फिर भी क्योंकि ये गूंगे का गुड़ है, गुड़ कैसे मीठा होता है ये बिना खाए मालूम नहीं पड़ता है, कितना मीठा है ये भी बिना खाए मालूम नहीं पड़ता है। फिर भी इस पर कुछ चर्चा की जा सकती है। वेदांत महावाक्य क्या कहता है? आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव ही योग है। मैंने ब्रह्म ज्ञान पर प्रश्नोत्तरी लिखी है, उसमें प्रश्न दिए हुए हैं। अधिक बहुत संक्षेप में बताने का प्रयास किया है, क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था कि यदि किसी भी विषय पर अनुभव और ज्ञान नहीं है, आप उस पर नहीं बोल सकते। तो मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ईश्वर की कृपा से, सद्गुरुदेव की कृपा से मुझे अनुभव है, इसलिए मैं कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। योग है वेद महावाक्य का अनुभव। जो हमारे 4 वेद महावाक्य और एक सार वाक्य, उनमें से जो अनुभव होते हैं, तो सबसे पहला अनुभव तो अहम ब्रह्मास्मि का होता है। एक बात याद रखिए, योग की अनुभूति इन वेद महावाक्यों के हिसाब से होती है, लेकिन ये एक ही होती है जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग इत्यादि, बहुत से लोग राजयोग, सांख्य तमाम बात करते हैं। ये एक ही अनुभूति होती है। जैसे कि आप सोने को अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं या येलो मेटल कहते हैं, किसी भाषा में कुछ और कहते होंगे, संस्कृत में स्वर्ण कहते हैं, उसी भांति योग एक ही है। लेकिन उसके जो अनुभव के मार्ग हैं और अनुभव होने के बाद जो वाहिक जगत में कार्य किया जाता है, उनको लेकर के उनमें भेद किया गया है। योग, सारे योग एक ही साथ आते हैं, लेकिन जैसे कि भक्ति योग, जैसे कि देखिए, हमारे वहाँ अंतर्मुखी होने के लिए, योग होने के लिए 2 मार्ग हैं। पहला हठ योग मार्ग है, दूसरा हमारा उपासना मार्ग है। हठ योग मार्ग में अष्टांग योग है, मतलब 8 अंग, 8 स्टेप के द्वारा हम अंतर्मुख होकर के योग का अनुभव कर सकते हैं। सप्तांग है जिसमें 7 अंग हैं, षष्ठांग है जिसमें 6 अंग हैं। ये सब मार्ग है हठ योग के। दूसरा है उपासना का मार्ग। उपासना में नवधा भक्ति आती है। नवधा भक्ति रामचरितमानस में राम के मुंह से, भागवत में भगवान श्री कृष्ण के मुंह से बताई गई है। मजे की बात यह है, और जहाँ तक मेरा मानना है और मैं इस पर चर्चा कर सकता हूँ, कि भक्ति योग से ज्ञान योग की ओर जाना ही संपूर्ण ज्ञान देता है, संपूर्ण अनुभव देता है। अब मजे की बात देखिए, अगर आप निराकार का मार्ग अपनाकर योग का अनुभव करते हैं, देखिए योग में क्या है, द्वैत से अद्वैत का अनुभव होता है।
अहम ब्रह्मास्मि मतलब अद्वैत हो गया, यही ज्ञान योग है। और धीरे धीरे जो और वेद महावाक्य हैं वो भी अनुभव में आने लगते हैं, धीरे धीरे, एक साथ सब नहीं आते हैं, अभ्यास से, साधन से, इन सब से आते हैं, समय देना पड़ता है, एकदम से नहीं आते। लेकिन देखिए साहब, भक्ति योग में आपके जब द्वैत परिपक्व हो जाता है, परिपक्व यानी जैसे मंत्र जप भी अगर आप कर रहे हैं तो एक निश्चित अवस्था तक मंत्र जप कर लेते हैं, और कलयुग है तो बहुत जल्दी हो जाता है आपके लिए, एक जीवन पर्याप्त है कलयुग में। तो आपका इष्ट आपको दर्शन देता है, आपके इष्ट मंत्र के हिसाब से आपको दर्शन होते हैं, और वो इष्ट यदि आपको स्पर्श कर देता है तो आपकी दीक्षा हो जाती है, आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है, और आपको द्वैत एक तरीके से दर्शन होने के साथ ही हमारा द्वैत परिपक्व हो जाता है। और फिर अगर इष्ट की इच्छा होती है तो वो आपको अद्वैत का अनुभव भी कराकर योग का अनुभव करा देता है, और एक तरफ आप भक्ति कर रहे थे, दूसरा आप ज्ञान योग में पहुंच जाते हैं। भक्ति योग आपने किया, फिर बाद में देखिए भक्ति योग और ज्ञान योग में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। भक्ति में ये कहता है हे कृष्ण तू सर्वव्यापी, ज्ञान योग में कहता है हे ब्रह्म तू सर्वव्यापी। लेकिन भक्ति योग में अपने इष्ट का दास मानते हैं, ज्ञान योग में हम ही ब्रह्म हो गए, इस अनुभूति में हम अहंकारी होने का खतरा रहता है। खैर, जब ये दोनों होते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर कर्म योग भी बाहर की ओर दिखने लगता है। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग क्या है? एक तो मार्ग है कि आप जो सनातन के द्वारा मानवीय कर्म है, जो यम और नियम बताए हैं पतंजलि महाराज ने, वो करते हुए आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरा, आपके अंदर निष्काम की भावना आ जाए। मतलब कहीं नुकसान हो गया तो अरे वाह प्रभु क्या तेरी लीला है, हंस के भूल गए। कोई शोक समाचार हो गया, वाह भगवान उसको शांति दे प्रभु तेरी लीला, वाह वाह वाह, नश्वर है ये संसार, सोच के छोड़ दिया। कुछ पुरस्कार मिल गया, कुछ धन मिल गया, कुछ पद मिल गया, कुछ सम्मान मिल गया, वाह प्रभु क्या लीला है तेरी, तू ही सब करता है, ये सम्मान तुझको समर्पित, सब तुझी को समर्पित प्रभु तेरी लीला है, मैं तो इस लायक नहीं है, ये तेरा ही सम्मान है। ये जब भावना आ जाती है तो आप कर्मयोग में उतरते हैं। दूसरा लक्षण भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है। भगवत गीता में कर्मयोग का लक्षण क्या है? कर्मेषु कौशलम योगा, मतलब कोई भी कर्म तुम्हारे लिए छोटा बड़ा नहीं है। हमको लेट्रिन साफ करनी है, हम पूरे मन से लेट्रिन साफ करेंगे। हमको पूजा पाठ करनी है, हम पूरे मन से पूजा पाठ करेंगे। ना हम पूजा में लिप्त थे, ना हम लेट्रिन साफ करने में लिप्त थे, हमने मात्र कर्म किया। और वास्तव में कर्म योग ही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। अब आप कहेंगे कैसे? जब आप निष्काम कर्म में उतरते हैं तो आपके कर्म से कर्म फल पैदा नहीं होते हैं। कैसे? पतंजलि महाराज ने क्या बोला? चित्त में वृत्ति का निरोध ही योग है, दूसरा सूत्र है उनका। मतलब आपने कोई भी काम किया, आपके अंदर कोई तरंग पैदा नहीं हुई। जब तरंग पैदा नहीं हुई तो कर्म का फल पैदा नहीं हुआ। कर्म का फल पैदा नहीं हुआ तो आपके अंदर संस्कार संचित नहीं हुए, और जब आपके अंदर संस्कार संचित नहीं हुए तो आपकी आत्मा जो जीवात्मा के ओर का आवरण है
वो अशुद्ध नहीं, वो भी ट्रांसपेरेंट रहेगा, शुद्ध रहेगा। आप अगले जन्म में कुछ लेके जाने के लायक है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य का जो जन्म होता है वो अपने संस्कारों को, कर्म फलों को भोगने के लिए होता है। जब हमारे कर्म फल ही नष्ट हो गए, हमारे संस्कार ही नष्ट हो गए, तो जन्म कैसा। हम उस निराकार ब्रह्म की जो निराकार ऊर्जा है उसी रूप में चले गए और उसी में समा गए, वही मोक्ष कहलाता है। ये जो इधर उधर की शिक्षा देते हैं, ये वो सब ना, निराकार ब्रह्म की ऊर्जा की भांति अपने कर्मों को, अपने कर्मफलों को नष्ट कर देना, जो आपकी जीवात्मा का स्वभाव है उसी स्वभाव में रम जाना, उसी रूप में चले जाना, वो मोक्ष कहलाता है। जिसको कहते हैं कि उसके बाद जन्म मरण नहीं होता, ये भोगना नहीं पड़ता है। अगर आपके अंदर सत्य गुण भी है, वो भी रुकावट है। आपके अंदर सिद्धियां हैं, वो भी रुकावट है। क्योंकि बोझ चाहे सोने का हो, चाहे हीरे मोती का हो, चाहे पत्थर का हो, बोझ तो बोझ है। आपकी जीवात्मा, आपके जो कर्म हैं वो जीवात्मा के स्वरूप की तरीके से हों, एक शीशे की तरीके से ट्रांसपेरेंट होंगे, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। और वो कर्म योग के द्वारा ही संभव। मतलब यानी आपने भक्ति करी, आपको ज्ञान योग प्राप्त हो गया, भक्ति योग प्राप्त हो गया, और फिर कर्म के माध्यम से आप अपने को निष्काम कर्म में ले जाएंगे। निष्काम कर्म में ले जाने के बाद आपके अंदर जब संस्कार पैदा नहीं होंगे, कर्मफल पैदा नहीं होंगे, आप राम की दुल्हनिया मैं राम घर जाऊंगी, हमारे गुरु महाराज का भजन है, राम की दुल्हनिया मैं राम घर जाऊंगी, पति घर जाऊंगी मैं हरि घर जाऊंगी, राम की दुल्हनिया मैं राम घर जाऊंगी। जय गुरुदेव, जय महाकाली। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप लोग बहुत स्नेह दे रहे हैं, लेकिन प्रश्न आप करिए, जटिल प्रश्न करिए, आप नेट से पढ़िए, हमको निरुत्तर कर देगा पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि इससे मेरी भी टेस्टिंग होगी और आपका भी भला होगा, क्योंकि आप भी अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महाकाली।